जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ छठ पूजा की तीसरे दिन की जो पूजा विधि है और सामान में क्या क्या लगता है वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें वो ये व्रत रख रही हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत छठ की शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन की पूजा विधि। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या समय अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजन सामग्री में बांस या पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी टोकरी, थाली, दीपक, खाजा होना चाहिए। और छठ पूजा में इन सामग्री को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। नई साड़ी, बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियाँ, दूध और जल के लिए एक गिलास, लोटा, थाली, चम्मच, 5 गन्ने पत्ते लगे हुए, शक्करकंदी, सुथनी, पान, सुपारी, हल्दी। और इस दिन टोकरी में ठेकुआ के साथ फल और सब्जियां भी रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें। सूप में दीपक जलाएं। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूप में केला, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, मूली, अदरक, अरबी, गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल, इन सब चीज़ों को सूप में रख के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया को ये 5 फल जो बहुत पसंद है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये 5 फल नींबू या डाम, मतलब बड़ा नींबू जो आता है वो, इसे जानवर नहीं खाते हैं, तो छठी मैया को ये फल बहुत प्रिय है। इसे छठ पूजा की सामग्री में ज़रूर शामिल करें। अगला है केला। भगवान विष्णु को प्रिय फल केला भी छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। केला छठी मैया को भी बहुत पसंद है, इसलिए इसे पूजन सामग्री में रखा जाता है। केला को काफ़ी शुभ माना जाता है। अगला है श्रीफल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। छठ पूजा में नारियल का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो कच्चा या सूखा नारियल डाला में रख सकते हैं। नारियल से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, इससे माता की कृपा बनी रहती है। अगला है सिंघाड़ा। छठ के प्रसाद में सीजन के फल को शामिल करना चाहिए। इस वक्त कच्चा सिंघाड़ा खूब मिलता है। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को प्रिय है और इसे छठी मैया के भोग में भी शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन संपत्ति बनी रहती है, तो इसलिए इसे ज़रूर शामिल करें। अगला है सुथनी। शक्करकंद की तरह दिखने वाला फल होता है सुथनी, जिसे छठ पूजा में शामिल किया जाता है। सुथनी को एक पवित्र फल माना जाता है। ये ज़मीन के अंदर पैदा होता है। सुथनी पोषक तत्वों से भी भरपूर माना जाता है। अगला है गन्ना। छठ पूजा को बिना गन्ना के अधूरा माना जाता है। गन्ना को बांधकर लोग घाट या नदी में सूर्य की उपासना करते हैं। डाला और सूप में भी गन्ना को रखा जाता है। इससे परिवार और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो ये होगी छठी मैया के प्रिय 5 फल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं छठ पूजा के तीसरे दिन 19 नवंबर जो 2023 में रविवार के दिन जो पड़ रहा है, सूर्यास्त के समय जो अर्घ्य दिया जाएगा उसका मतलब कि क्या शुभ मुहूर्त है वो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जो शाम संध्या के समय अर्घ्य दिया जाता है, छठ पूजा के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो 19 नवंबर 2023 को शाम 5:26 पर सूर्यास्त होगा। तो आपको उसी वक्त ही सूर्य को, उससे थोड़ा पहले ही आपको अर्घ्य देने की शुरुआत कर लेनी चाहिए और जब तक सूरज डूब नहीं जाता है तब तक अर्घ्य देना होता है। दोस्तों, ये थी तीसरे दिन की पूजा विधि। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।